तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक वरुण जी पे। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं एटीएम 6 टू द स्काई। तो लास्ट टाइम हम अपने एटीएम 6 की वर्ल्ड में पैरेशल से रिलेटेड बात कर रहे थे, जो कि हमारा फ्लॉप हो गया था क्योंकि हम एंडरस्टोन का पैरेशल नहीं बना पाए थे। लेकिन जो लास्ट टाइम हमारी प्रॉब्लम हुई थी उसको इस बार मैंने सॉल्व कर दिया है। और लास्ट टाइम आयरन की मैच से जो मैं गड़बड़ कर रहा था पूरे टाइम, वो मैंने ठीक करके नेदरराइट की मैच बना दी। क्योंकि मैं इतना अमीर हो गया था उसके बाद कॉबलस्टोन डालने के बाद सीव में। मतलब देखो, पहले तो मुझे पता नहीं था 2 पार्ट तक कि FTV अल्टीमाइन नाम का इसमें मॉड पैक डाला जिससे मैं बहुत सारी कॉबलस्टोन एक बारी में तोड़ सकता हूँ। वो मुझे बाद में पता चला, तो इससे रिलेटेड फिर बाद में मैंने बहुत सारी कॉबलस्टोन तोड़े, अपनी पिकैक्स चलाई, कुल्हाड़ी चलाई, हर एक चीज़ चलाई, जिससे मैंने ग्रेवल बनाया, उसको कंप्रेस करा, उसको सीव में डाला और उससे हमें सामान मिला बहुत सारा। तो सामान मिलने के बाद क्या कहते हैं, मैंने अपने नेदरराइट की मैश को बनाया और हम थोड़े अमीर हो गए हैं क्योंकि हमारे पास गोल्ड के चेस्ट हैं इस समय। और जो कोरस फ्लावर है इसको भी मैंने लगा दिया था एंडरस्टोन पे ताकि ये बड़ा हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम यही नहीं निकल रहा था। बड़ी मशक्क़त से हमारा क्या कहते हैं, मैं इतने सारे वो बना रहा था एंडरस्टोन, लेकिन इस बार नेदरराइट की मैश से एक ही बारी में निकल गया। एक क्रस्ट मतलब 9 कंप्रेस करके डाला था, एक एक करके नहीं डाल रहा था। मुझे पता है एक एक करके डाला था तो वैसे नहीं निकलता, मेरा लग इतना अच्छा है नहीं। और यहाँ पर हमारा जो पॉप्ड कोरस फ्रूट है इनको मैंने पका के लिए अब इससे पर्पल ब्लॉक बना लिया। पर्पल ब्लॉक को हम लगाने वाले हैं, पर्पल ब्लॉक को लगाने वाले हैं नीचे और इन तीनों के बराबर में। और इसके ऊपर हम पेडेस्टल लगाने वाले हैं, फिर कॉबलस्टोन का अपग्रेड लगाएंगे ताकि हमारा एंडरस्टोन का अनलिमिटेड जनरेटर बन जाए। और जो एंडरस्टोन का अनलिमिटेड जनरेटर है इससे हमें अनलिमिटेड एंडर पर्ल मिलने वाली है। और एनर्जी, हाँ एनर्जी का जुगाड़ भी करना है इस बार हमें इस वाली वीडियो में, जो कि हमारे थर्मल का मॉड पैक उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत वर्क है। और हमारे क्वेस्ट वगैरह भी इसमें थोड़े बहुत कंप्लीट करने हैं, तो उसी से रिलेटेड वो वाले क्वेस्ट भी कंप्लीट होने हैं हमारे। बाकी हमारा जो गोल्ड का चेस्ट है ये मैंने अपग्रेड कर, गोल्ड का चेस्ट मैंने बना दी क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की थोड़ी बहुत कमी हो रही थी। बाकी ये जो है ना अपना फर्नेस, इसको मैं इस बार अपग्रेड करने वाला हूँ। इसको मैं उसका बना लूँगा, मेरे ख्याल से एमरल्ड का बना लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एमरल्ड का बना लूँ इसको पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास जब अनलिमिटेड ऑटो सीव वगैरह हो जाए, क्योंकि मैं ऑटो सीविंग भी करने वाला हूँ, तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी नहीं। और अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी तो हमारे पास अनलिमिटेड सामान वगैरह आता रहेगा और उससे हम क्या कहते हैं निकाल सकते हैं आराम से। बाकी हमारे पास एक स्टोन की बैरल है जिससे हम लास्ट टाइम इसमें मजदूरी कर रहे थे, जो कि क्या कहते हैं हम मजदूरी कर रहे थे, इसमें हम लावा डाल रहे थे, फिर उसमें ग्लोस्टोन मार रहे थे, जो कि बड़ा मेहनत का काम है यार। मुझे लास्ट टाइम क्या कहते हैं कुछ काम कर लेना चाहिए था इससे रिलेटेड, ताकि मैं करता रहूँ, ऑटोमेटिक हो जाए। लेकिन क्या कहते हैं उसको कि ऑटोमेटिक तो हो ही नहीं सकता है जब मैं कर रहा हूँ वो कोई काम। तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं स्लैब बना लेता हूँ। अब इस स्लैब से क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इधर साइड एरिया एक्सपेंड करते हैं और उस एरिया पे अपने एनर्जी का जुगाड़ करने वाले हैं और अपना ऑटो सेविंग सिस्टम भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इधर ही साइड बनाऊंगा मैं, पूरे वहाँ तक पीछे तक एक्सपेंड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं बनेगा हमारा, और जब बनेगा तो मैं आगे बना लूँगा। तो यहाँ पर मेरा एरिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम अपना ऑटो सेविंग का सिस्टम अब लगाने वाले हैं। पहले तो एनर्जी बना लें क्योंकि एनर्जी लावा से बनने वाली है और उसके लिए हमें इसको क्या बोलते हैं क्रूसिबल चाहिए बहुत सारे। और मैं 3 स्टोन कॉबलस्टोन के जनरेटर भी बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं पाइप से नहीं लगा रहा हूँ, 3 ही चाहिए मुझे। 3 कॉबलस्टोन जनरेटर बना दूंगा। बाकी इसमें पाइप्स वगैरह बनते हैं जो कि थर्मल मॉड पैक के ही हैं, मतलब आइटम पाइप, फ्लूइड पाइप, एक यूनिवर्सल पाइप होता है और एक और होता है एनर्जी पाइप। तो ये 4 तरीके के पाइप्स वगैरह होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बाकी ये जो पाइप्स हैं इनका सेम वर्क होता है, मतलब सामान को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि फ्लूइड पाइप में लावा वगैरह वाटर वगैरह जाता है, आइटम पाइप में जो आइटम्स वगैरह जाते हैं, और एनर्जी पाइप में एनर्जी हमारी जाती है। तो यहाँ पर पहले मैं अपने ब्लॉक्स को गिन लेता हूँ कि कितने पे मिडल आ रहा है, फिर मिडल पे अपने यूरेनियम के ब्लॉक लगाएंगे और यूरेनियम के ब्लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर हम लगाने, अरे यार कॉबलस्टोन के ब्लॉक नहीं लगाने, यूरेनियम के ब्लॉक लगाने। चलो कोई बात नहीं, अब अपने पहले यूरेनियम के ब्लॉक लगा के बना के ले आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास यूरेनियम के ब्लॉक बनाने के लिए सामान क्या पता हो ना हो। वैसे मैंने मैट तो करा था तो उस वजह से सामान वगैरह हो भी सकता है हो हमारे पास। और हमारी यूरेनियम के ब्लॉक हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो हम पहले यहाँ पर कॉबलस्टोन लगा दे रहे हैं ताकि हमें जो यूरेनियम के ब्लॉक है वो हमारे खोए ना, मतलब नीचे ना गिरें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लक कितना अच्छा है कि सामान बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर मैं एक बार मर चुका हूँ। वो मुझे फैंटम्स वगैरह को, रात के कीड़े मकोड़े, मतलब रात में उड़ने वाले कोई लोग आए थे तो वो मुझे 3-4 बार मार के चले गए थे। और मेरे पास यार बैट नहीं था ना उस समय, मतलब पहले पार्ट की बात है जब एपिसोड 1 में हमारे संग ऐसा हुआ था। बाकी मुझे अगर खाना पीने की कमी होती तो मैं खाई में गिर के अपनी खाने पीने की कमी पूरी कर लेता हूँ। एक्सपी जाती नहीं है इसमें, कुछ सामान वगैरह तो क्या पता चला भी जाता है, लेकिन एक्सपी नहीं जाती है। तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं कितनी बार आउट हुआ हूँ पूरे गेम में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा आउट नहीं होता रहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा आउट होता रहता हूँ। वैसे 3 हॉपर बना लिए, आयरन की वैसी कमी हो रखी है हमारे पास और आयरन यहाँ पर लगना ही लगना है।
सोचो हमारे पास थर्मल के सामान बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए हर एक में आयरन, हर एक में कुछ ना कुछ आयरन तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑटो सीविंग सिस्टम लगाना यार बहुत ज़रूरी था। और फिर हमें क्वेस्ट वगैरह भी कंप्लीट करने हैं। लास्ट टाइम हमने एक बॉटल बना ली थी, तो इस बॉटल का वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बॉटल का वर्क है स्पीड बढ़ाना है किसी भी चीज़ की। मतलब स्पीड नहीं बढ़ाती है, इस चीज़ की टाइम की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे हमारा जो कोई भी मशीन होती है वो अच्छे से वर्क करती है। अब मैं इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लगा दूँ, कॉम्बशन जनरेटर के ऊपर लगा दूँ तो वो जल्दी जल्दी कॉम्बशन बनाएगा। इस क्रूसिबल के ऊपर लगा दूँ जल्दी जल्दी लावा बनाएगा। ये इस हॉबर के ऊपर लगा दूँ जल्दी जल्दी सामान ट्रांसफर करेगा ये। तो इस चीज़ पर ही डिपेंड करता है कि किस ब्लॉक पर लगा रहे हो। और यहाँ पर सीप पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उतनी देर में होता है। सीप पे लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी हमारे फर्नेस वगैरह, चेस्ट वगैरह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अगर फर्नेस पे मैंने स्मेल्ट करने को लगाया और ये लगा दिया तो यार क्या स्पीड भागती है, इतनी तेज़ स्पीड हो जाती है कि कुछ कहूँ ना। बाकी ये लावा हमारे लिए बहुत कीमती है। और फिर मुझे कॉबलस्टोन के जनरेटर भी बनाने हैं। यार मुझे कुछ वर्ड वो नहीं मिलते तो उसको इग्नोर कर देना। और यहाँ पर अभी हम कॉबलस्टोन के जनरेटर बना रहे हैं, क्योंकि मुझे रेसिपी तो याद रहती नहीं है, तो मुझे देखनी पड़ेगी यहाँ पर सर्च करके। कहाँ गई यार, कॉबलस्टोन की स्पेलिंग ही नहीं आती मुझे। यहाँ पर बराबर में इतना सारा रखा है, देख लूँ स्पेलिंग। कॉबलस्टोन, अच्छा ऐसे 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 लिखी जाती है। कॉबलस्टोन टायर, हाँ तो यहाँ पर हमारा वुड का तो नहीं बन पाएगा, लकड़ी की कमी हो रखी है। यहाँ पर हमारी ये बना लेता हूँ, क्या कहते हैं इसको, स्प्रूस का। और अपना जो क्या कहते हैं उसको, वुड की जो कमी है ना वो मैं ऐसे पूरी करने वाला हूँ। 4 डट लगाऊंगा, उस पर स्प्रूस की सैपलिंग लगाऊंगा जो कि मुझे मिल चुकी है। और स्प्रूस की सैपलिंग लगा के धनाधन अपने FTV अल्टीमेट वाले मॉड का इस्तेमाल करके निरी पिकैक्स अपने पास रखूँगा और फिर ब्लॉक तोड़ूंगा। है इतने सारी एक स्टैक, एक चेस्ट भर के वुड इकट्ठी करूँगा। हाँ वो बात अलग है कि वुड के चेस्ट में वुड इकट्ठी करूँगा, क्योंकि डायमंड के चेस्ट को भरने के लिए मेरे पास इतनी हिम्मत ना है ना, मेरे पास इतनी वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, हाँ हिम्मत ही बोलो यार, मेरे पास इतना वो नहीं है क्या कहते हैं कि मैं पे टाइम बर्बाद करूँ। टाइम बर्बाद की बात नहीं है वैसे, बहुत मेहनत लगती है यार। खुद ही सोचो 3-4 लकड़ियाँ माइन कर रहा है, उसमें 3-4 एक्से टूट जा रही हैं, तो माई आयरन की वैसी कमी हो रखी है। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सारे आयरवुड पे आयरन बर्बाद करता हूँ, तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर हमारे जो एनर्जी के लिए अब मुझे एक चीज़ चाहिए जो कि बोलते हैं डायनेमो, मैग्मा के होते हैं वो रिलेटेड, मैग्मा से रिलेटेड होते हैं। तो हाँ मैग्मा से रिलेटेड होते हैं, और ये मेरे ख्याल से ये है हाँ डायनेमो, मैग्मेटिक डायनेमो। तो इसी से हमें हमारा एनर्जी जनरेट होने वाली है, इसी को हम लगाने वाले हैं। और फ्लूइड पाइप वगैरह भी बनाना है मुझे अभी। बाकी यहाँ पर ये जो केक दे रखा है ना, ये केक जो अपने दे रखे हैं ये अलग अलग डायमेंशंस में जाने के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि नेदर का अलग केक होता है मेरे ख्याल से इसमें, और एंड का अलग होता है। तो इसमें केक्स वगैरह अलग अलग हो सकते हैं, देखो मुझे कंफर्म नहीं है कि अलग अलग होते हैं, वैसे अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि देखो इसका कलर अलग दे रखा है तो अलग होते हैं वैसे। अब मुझे क्या बनाना है, इन्वायर इंगट बनानी है। इसके लिए मुझे आयरन की डस्ट और निकल की डस्ट चाहिए, जो कि इंजीनियरिंग हैमर या इस वाले हथौड़े से यहाँ से 2 मिल रही है, तो फिर मैं यही लूँगा ना, फिर मैं उससे क्यों तोड़ूँ। अच्छा 2 आयरन लग रहा है इसको बनाने में, और उसके लिए क्या चाहिए उस वाली एक्स के लिए, तो दोबारा देखना पड़ेगा यार, मैं नाम भूल गया। यहाँ पर गए इन्वायर इंगट पे गए, इन्वायर इंगट पे गए, फिर डस्ट पे गए यार, डस्ट पे जाना था। तो यहाँ पर डस्ट पे जाएंगे, डस्ट पे जाने के बाद तो एक्स के देखेंगे उसकी रेसिपी क्या होने वाली है। तो यहाँ गए इस यार फिर मैंने खोल लिया, तो इस डस्ट पे गए, अरे डस्ट पे, हाँ डस्ट पे गए, इसको देखो इसकी रेसिपी क्या है, और क्रशिंग हैमर। हाय हाय आयरन का ब्लॉक, इतना अमीर ना हूँ मैं जो आयरन का ब्लॉक इस्तेमाल करूँ, लेकिन यार 2 चाहिए अगर आयरन, तो आयरन का ब्लॉक तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बस मैं इतना वो कर रहा हूँ कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ना हो या अनलिमिटेड हो। वैसे इंजीनियरिंग वाला हैमर तो अनलिमिटेड होता है मेरे ख्याल से, लेकिन ये वाला हैमर की मुझे कुछ गारंटी नहीं लग रही है। और मेरे पास 30 ही आयरन है, तो 30 आयरन का सत्यानाश होगा, ये काम हो जाएगा। वो निर्भर करता है कि मेरा लक कितना अच्छा है। तो यहाँ पर मैं अपनी 4 स्टिक्स बना लेता हूँ और एक आयरन का ब्लॉक बना लेता हूँ। एक आयरन का ब्लॉक बनाने के बाद अपने बना लेते हैं हथौड़ा, जिससे हमारा डबल सामान निकलने वाला है। एक आयरन रखा, एक स्ट्रिंग रखी, एक हथौड़ा रखा, 2 स्ट्रिंग, हथौड़ा नहीं मतलब आयरन का ब्लॉक रखा, 2 स्ट्रिंग रखी, और ये मिल गया हमारा हथौड़ा। और हथौड़े पे हम रखेंगे आयरन, तो हमारा आए। अरे हाँ यार, और के क्या क्या रखना है उसके साथ, इंगट रखनी है। इंगट आए हाय चंग रखने हैं। अब मुझे फिर करना पड़ेगा वही वाला काम, हाथ मारो सीव पे, हाथ मारो, हाथ मारने वाला यार, सीव पे हाथ मारने वाला काम, मतलब सीव को चलाना पड़ेगा इसमें यार, कंप्रेस ग्रेवल डालना पड़ेगा। सबसे बुरा काम है यार मुझे लगता है ये, वैसे यार अगर ऑटोमेटिक वाला करना तो करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। आयरन देखो मेरी तरह ही बिल्कुल खाली आयरन यहाँ पर दे रखा है, कुछ है ही नहीं मेरे पास। देखो 3 आयरन पड़ा है, एक चंक नहीं बना सकता मैं इसका। अब मेरे पास कंप्रेस ग्रेवल रखा हो कहीं पर, वरना मुझे इस कॉबलस्टोन को कंप्रेस करना पड़ेगा।
कंप्रेस ग्रेवल हाय हाय रखा है। चलो कोई नहीं, इस कंप्रेस ग्रेवल का ही कुछ करते हैं, इसी में से निकालना पड़ेगा सारा सामान। अब क्या ही कर सकते हैं यार, बिल्कुल लक बेकार और रखा मेरा। तो यहाँ पर मैंने जितना भी सारा सामान निकाल लिया आयरन वगैरह का। आयरन तब भी 20 ही मिला मुझे, मतलब 20 क्यों 14 मिला। और ये निकल मिला मुझे इतना ही। निकल तो पहले से बहुत सारे इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब इसको इसमें रखते हैं और अपनी बोतल का जादू दिखाते हैं और इसमें अपने मार देते हैं स्पीड 64x की स्पीड डल गई है। ये देखो स्पीड, इसको बोलते हैं ना स्पीड, बिल्कुल अच्छी तरीके वाली। तो अब इस स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि मैंने इस बार सही बोला, जो कि लास्ट में मैंने गलत बोला था, तो मद्देनज़र रखते हुए अब अपना इन्वायर की इंगट निकाल देते हैं और अपना जो मेन मैग्नेटिक डायनेमो वाला वर्क है इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी। एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी तो फिर मुझे दोबारा से खुदाई मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ये यार फालतू के इसमें चीज़ें मिलती रहती हैं, इतना सब कुछ नहीं मिले, बस आयरन वगैरह मिला करे, आयरन सिल्वर गोल्ड ये सब मिला करें, डायमंड तो मिला ही करे। डायमंड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। बाकी यहाँ पर अब मुझे मैग्नेटिक डायनेमो बनाना है, जिसके लिए मुझे रेडस्टोन चाहिए, गोल्ड चाहिए और क्या चाहिए, और टिन चाहिए, टिन नहीं चाहिए, गोल्ड चाहिए। और कहाँ गया वो, निकल मतलब निकल यार, और का नाम है, तुमसे थोड़ी कह रहा हूँ निकल, गलत समझ रहे हो। गोल्ड चाहिए मुझे बहुत सारा, गोल्ड ये रहा गोल्ड के और पीस। यार ये दिखते नहीं है, सब एक ही कलर के हैं। ये 37 आ गए और यहाँ पर हमारे 3 गोल्ड के और बच चुके हैं, क्या कह रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पर अब इसमें बॉटल मार देते ताकि इसका सामान थोड़ा तेज हो जाए। यार मुझे इस आयरन के चेस्ट को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, मतलब आयरन के फर्नेस को। इसकी स्पीड मुझे कुछ भाव नहीं खा रही, मतलब क्या कहते हैं उसको, इसकी स्पीड मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, मतलब इसी चीज़ से मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। तो इसके लिए मुझे कॉइल बनानी पड़ेंगी, फ्लक्स कॉइल बनानी चाहिए। अब इसके लिए मुझे चाहिए एक और 3 और चाहिए, मतलब 2-3 फ्लक्स की कॉइल बना लेनी चाहिए मुझे, मतलब। तो यहाँ पर हमें टिन के इन्वायर के इंगट गियर बनाने, जिसके लिए मुझे गोल्ड है यार। हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बताओ। सब सामान मेरी इन्वेंट्री में तब भी अब तक एक नहीं बना है। यहाँ से मुझे इन्वायर के 3 इंगट बनाने, 3 गियर बनाने, 1 2 3। अब बनेगा हमारा 3 मैग्नेटिक डायनेमो। हाँ वो बात अलग है, मुझे इसको इस्तेमाल करना नहीं आता, जो कि मैं अभी देखने वाला हूँ कैसे इस्तेमाल होता है, मतलब इसकी रेसिपी वगैरह थर्मल वाले मोड पे जाके। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका यार सही, क्या कहते हैं उसको, जो फ्लूइड पाइप वगैरह है ना, जो आइटम पाइप्स वगैरह, वो सब मुझे बनाने पड़ेंगे। उसके बिना ये खाक वर्क नहीं करने वाला है, बिल्कुल घटिया चीज़ है उसके बिना। मतलब यार क्यों घटिया बोल रहा हूँ, मेरी काम आने वाली एनर्जी की जुगाड़ करने वाली है मेरे लिए, तो मैं इसको घटिया क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें चाहिए पाइप, और ये कौन सा पाइप है, ब्लू वाला फ्लूइड पाइप, एनर्जी पाइप। और ये वाला पाइप है जो ग्रीन वाला है, वो यूनिवर्सल पाइप लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी पाइप, आइटम पाइप, फ्लूइड पाइप बनाना है हमें, ताकि हमारा लावा जा सके। और हमें एनर्जी पाइप भी बनाना पड़ेगा ताकि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकें। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें चाहिए, हो चलो उस सबको छोड़ो, पहले यहाँ पर अपने फ्लूइड पर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि डायनामो में फ्लूइड आ जाए। और इसके लिए मुझे मेरे ख्याल से एक रेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेंच के इससे आउटपुट इनपुट सेट नहीं होने वाला है। सबसे बुरी दिक्कत, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एक ना एक जुगाड़ करना ही पड़ता है। यहाँ पर मेरे खाने की और कमी हो रही है। एक तो ये स्पीड देखो कितनी कम हुई जा रही है मेरी। एक ऐसे लगाना है, एक ऐसे लगाना है, एक ऐसे लगाना है। रेंच हमने बना लिया है। अब रेंच, यहाँ पर रेंच से इसको आउटपुट सेट करना है, शिफ्ट दबा के क्लिक, उस पर भी शिफ्ट दबा के क्लिक। इस पर तो एनर्जी सब पे आ जाएगी क्योंकि पाइप से कनेक्टेड है वो। शिफ्ट दबा के क्लिक, तो अब सबसे उसमें लावा जा रहा है जिससे एनर्जी बन रही है, और हम एनर्जी को अब एनर्जी पाइप की मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे अपग्रेड डालने चाहिए, इसके अपग्रेड होते होंगे ताकि इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी ज़्यादा बन सके, एनर्जी मतलब ज़्यादा आ सके। तो अपग्रेड वगैरह देखने पड़ेंगे इससे रिलेटेड, जो भी अपग्रेड वगैरह हैं इसमें। तो अपग्रेड लिख के देखता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर हमारा अपग्रेड ब्लास्ट अपग्रेड है ये तो इस वाले मेरे ख्याल से है भी नहीं मॉड का, ये इस वाले मॉड का अपग्रेड नहीं है, ये वाला अपना दूसरे मॉड का अपग्रेड है। माइनिंग गैजेट मॉड्यूलर का है ये थर्मल से मैं निकाल लेता हूँ रिलेटेड। तो थर्मल का ये वाला आ चुका है, जिसके लिए मेरे पास सारा सामान है ही, तो मैं अब इससे बना लेता हूँ, जिसके लिए मुझे 3 गोल्डन के गियर चाहिए होंगे। बाकी हमारा एक बन जाएगा सिंपल वाला, जो कि मैं सिंपल वाले को हटा के अब मैं अच्छे वाले भी बनाने वाला हूँ, मतलब अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले बनाने वाला हूँ। क्योंकि मैं इतने अच्छे वाले बनाने वाला हूँ कि अब इनकी जो कैपेसिटी है वो मैं बहुत ज़्यादा कर दूँगा, और कैपेसिटी को बढ़ा के इसमें हम ज़्यादा लाभ आ सकता है। और मैं जो क्रूसिबल है ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लगाने वाला हूँ। अभी के लिए मेरे पास 3 बहुत है, जो कि 3 मेरे लिए सफिशिएंट है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अब इसको छोड़ो,
बाकी अपना जो लावा है इसके जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा, ये जो कैपेसिटी है ये लावा की नहीं है, ये एनर्जी की है। तो कितनी एनर्जी इसमें ज़्यादा हम बनवा सकते हैं इससे, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने अपग्रेड्स डालते हैं इस पर। और यहाँ पर हम हमारा आइटम पाइप से रिलेटेड जो काम था, मतलब फ्लूइड पाइप से का, वो रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें एनर्जी पाइप और आइटम पाइप की ज़रूरत है ताकि हम ऑटो सेविंग सिस्टम और एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकें ऑटो सेविंग सिस्टम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ओर के चंक्स जो है, जो कि मैं मेल्ट करने लगा था ताकि मुझे थोड़ा बहुत सीविंग सिस्टम वगैरह मैं बना सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम आयरन था। और मैंने इसी बीच में अपने जो कंप्रेस ग्रेवल है उसको भी सीव में डाला था ताकि हमें आयरन के ओर की पीस और थोड़े बहुत इंगट्स वगैरह मिल सकें, मतलब जो आयरन के ओर की पीस मिल सके ताकि हम थोड़ा बहुत आयरन वगैरह कलेक्ट कर सकें, क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी इस समय पर। और क्योंकि ये मैनुअल काम है तो मैनुअल काम करने में टाइम भी लगता है, तो कम से कम 15-20 मिनट लगे होंगे मुझे, क्योंकि मैंने एक स्टैक ग्रेवल इसमें डाला है और फिर मैंने उनको ओर से चंक में करा था, असेंबल कराया था, तो 15-20 मिनट लगे थे मुझे इसमें। बाकी अब मुझे एनर्जी की पाइप बनानी है जो कि अपनी वर्क करने वाली है, ट्रांसफ़र करने में एनर्जी अपने डायनमो से अपने ये जो मशीन्स वगैरह हैं, जो कि जैसे कि हैवी हैमर वाला है, एक कंप्रेसर है, एक ऑटो सीव है। तो इन तीनों में एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी पाइप की, क्योंकि ये इस वाले मॉड पैक का सारा सामान है, तो हमें इसी वाले मॉड पैक के पाइप्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। तो भले ही हमारे पास आयरन की कमी हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनर्जी की पाइप्स वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिना एनर्जी की तो हम आयरन भी नहीं ले पाएंगे ना। तो इससे बढ़िया है कि हम अभी आयरन की थोड़ी कुर्बानी देके बाद में हम आयरन इकट्ठा कर सकें। और अभी मैंने इतनी देर कंप्रेस ग्रेवल डाला है सीव में, तो उससे मुझे 64 और 3 आयरन मिल चुका है। तो जो इतना आयरन कलेक्ट हुआ है इससे अभी हम पाइप्स वगैरह बना लेते हैं ताकि अपना एनर्जी का जुगाड़ हो जाए, और उसमें हम मैग्नेटिक डायनेमो में हम एनर्जी जो उसकी है उसको ट्रांसफ़र कर सकें दूसरी मशीन्स वगैरह में। तो उसके लिए तो हमें एनर्जी के पाइप चाहिए ही होगा। और बाकी एनर्जी के पाइप एक और चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो कि होगी अपनी तो आइटम पाइप बनाने के लिए तो हमें डिस्पेंसर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वजह से मैं डिस्पेंसर बना के अपने पाइप बना लेता हूँ, जो कि आइटम वाले पाइप है, जिसमें हम ऑटो सीविंग सिस्टम को जनरेट, मतलब इसको परफॉर्म करने वाले, मतलब परफॉर्म क्या एक तरीके से वर्क करवाने वाले हैं। और बाकी हमारे पास ऑटो सीविंग सिस्टम के लिए जो अपने एक ऑटो हैमर है, इसको बना लेते हैं। ऑटो हैमर चाहिए, एक ऑटो सीव चाहिए। हैवी वाली तो मैं बना नहीं सकता हूँ, उसके लिए स्टील चाहिए होगा। और सिंपल वाली बना सकता हूँ तो मैं सिंपल वाली बना लूँगा। उसके लिए ओक सीव, ब्लॉक ऑफ आयरन, ग्लास के पेन चाहिए। तो अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा मैं, जिसमें मैं पूरी तरीके से इसका जो अपना सिस्टम है, जो मतलब सिस्टम नहीं क्या कहते हैं इसको, जो पूरी तरीके से कनेक्शन है वो मैं आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा उस क्लिप में। और यहाँ पर अभी हमारा जो ऑटो हैमर बनाने के लिए मुझे आयरन वगैरह चाहिए था, उसके लिए मैंने आयरन के ब्लॉक वगैरह और ग्लास के पेन तो मैंने बना ही लिए हैं। तो उसके लिए मुझे अभी एक और चीज़ चाहिए, वो ग्लास तो मैंने मेरे ख्याल से स्मेल्ट कर ही लिया है। तो अभी उसके लिए मुझे चेस्ट चाहिए और क्या कहते हैं क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, जो कि मुझे 4 क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, 1 2 3 4। बाकी अब मुझे इससे वो करना है। तो यहाँ पर अपना एक सीव लगेगा, और ये हैवी वाली तो मैं अभी नहीं बना पाऊँगा, इसका तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया था। बाकी अभी ऑटो हैमर बनाना है, जिसके लिए आयरन चाहिए, डायमंड का हैमर चाहिए, और मतलब थोड़ा बहुत सामान वगैरह तो सब है, वो सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। अब ये मैंने जो स्पीड है इसकी 8x कर दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। और ये जो पूरा तरीके से सिस्टमेटिक मैंने जो पूरी तरीके से इसका वर्क कर मतलब कनेक्शन कर रखा है, उसमें देखो पहले मैंने तीनों चीज़ें, जो कंप्रेसर और वो चीज़ कंप्रेसर, ऑटो हैमर और ऑटो सीव थी, वो लाइन वाइज लाइन लगा दी। उसके बाद उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दिया, तीनों में एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है। बाकी मैं यहाँ पर एक डायमंड की पिकेक्स, वो नेदरराइट की पिकेक्स बनाने आ गया था, क्योंकि मेरे पास जो पिकेक्स है वो इस समय स्टोन की थी, और स्टोन की पिकेक्स इतनी वैल्यूएबल या फिर इतनी अच्छी नहीं होती है काम करने के लिए। यहाँ पर मैंने तीनों में एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। अब देखो इसका जो रेंच होता है इसी से मेन होता है, इसके रेंच से ही हम इसमें इनपुट आउटपुट वगैरह कर सकते हैं। तो पहले मुझे कॉबलस्टोन जनरेटर से अपने ऑटो हैमर में डालना है, क्या कहते हैं कॉबलस्टोन को डालने के बाद उसको वो ऑटो हैमर कर देगा, मतलब ग्रेवल बना देगा। और उस ग्रेवल को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा कंप्रेस ग्रेवल। लेकिन कंप्रेस ग्रेवल ऑटो सीव इस वाले में नहीं डलेगा, तो यही मेरी प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। ये सिंपल वाली सीव है, कंप्रेस वाली सीव में ऑटो सीव मतलब कंप्रेस होकर डलता है ग्रेवल, इस वाले में सिंपल ग्रेवल जाता है और कुछ नहीं होता है इस वाले में। यहाँ पर देखो कंप्रेस ग्रेवल नहीं जा रहा है, सादा से सिंपल ग्रेवल जा रहा है। तो मुझे ये वाला पार्ट अभी इसमें स्किप करना पड़ेगा, इसको कंप्रेसर को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी कंप्रेसर का कोई काम नहीं है, सिर्फ ऑटो सीव का काम है। और ऑटो सीव से मैं एनर्जी देकर डायरेक्ट और क्या कहते हैं ग्रेवल को ही निकालूंगा, कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि हमारे पास स्टील नहीं है ना। स्टील के बिना हम ऑटो हैवी वाली नहीं बना सकते हैं, और अगर हम हैवी वाली नहीं बना पाएंगे तो फिर वो काम नहीं होगा पूरी तरीके से सही। तो यहाँ पर अभी सादा ही वाली का जुगाड़ करें, अब क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट पार्ट में जब हम स्टील वगैरह बनाएंगे तो फिर ऑटो हैवी सीव वाली मशीन भी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सीव लगा दी है, और यहाँ पर अब इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र मेरे ख्याल से हाँ हो रही है। नहीं एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही यार, इसमें आउटपुट दे रखा है मैंने, नहीं दे रखा है।
ओ यार इसमें आउटपुट ही नहीं दे रखा है, शिफ्ट प्लस, हाँ इसमें आउटपुट नहीं दे रखा है। ये एनर्जी का है ना पूरा टास्क। अरे यार इसको एक ब्लॉक पीछे करके लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एनर्जी नहीं मिलेगी इससे, एक ब्लॉक पीछे से एनर्जी मिलेगी। मैग्नेटिक डायनेमो इस वाले ब्लॉक से एनर्जी देगा जो रेड वाला पार्ट है, और किसी से एनर्जी भी नहीं देने वाला है यार। इसको फिर पीछे शिफ्ट करो मतलब तोड़ना तो पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। यहाँ पर से पहले आउटपुट करके देख रहा हूँ एक बार। वैसे यार इससे आउटपुट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिंगल डायनेमिक से एनर्जी आ रही है हमारी, सब में से नहीं आ रही है, और हमें से हर एक को मैसेज चाहिए ताकि हमारे पास एनर्जी की कमी ना हो। तो मुझे इसको तोड़ना ही पड़ेगा आखिरकार। तो इसको तोड़ लेते हैं, और ये जो हैमर है ना इसको मैग्नेटिक डायनेमो के ऊपर लगा देते हैं, तो ये सीव नहीं तोड़नी पड़ेगी, उसमें सामान वगैरह भी निकलेगा। तो इस वजह से यहाँ लगा देते हैं इसको। अब इसमें से एनर्जी हम निकाल सकते हैं और आराम से उसमें पास भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो क्या कहते हैं, आइटम वाला पाइप है ना ये, इस वाले को हटाओ यहाँ से। पहले यहाँ पर एनर्जी की पाइप इसमें लगाओ, और इसमें इनपुट नहीं आउटपुट सेट करो सब में, ताकि इसमें से एनर्जी जा सके। इसमें ये वाला तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस, हाँ कर दिया, रिमूव हटा दिया। इस वाले में से आउटपुट, इस वाले में से आउटपुट। बाकी इसमें सामान वगैरह आ रहा है, अपना वर्क कर रहा है ये। और इसमें मुझे चेस्ट कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि यार सामान अपना इकट्ठा होता रहे। तो यहाँ पर देखो उसमें भी एनर्जी जाने लगी है, उसमें से मुझे आइटम का पाइप लेके आना है। आइटम का पाइप लगा दिया, उसमें से आउटपुट करना है यार अब जा करके। नहीं यार गड़बड़ हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसमें स्टोन ना जाए कम कभी। अरे यार उसमें स्टोन जा सकता है, इसको मुझे अलग करना पड़ेगा। अब इसको तोड़ो फिर। उसमें बताऊँ कॉबलस्टोन जाएगा, जा सकता है। देखो इसमें अभी तो ग्रेवल इकट्ठा ही हुआ है तो वही वर्क करेगा, लेकिन इसमें कॉबलस्टोन जा सकता है, तो इस वजह से इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर अब यार कहाँ से इसका जुगाड़ करूँ, कहाँ पर हैमर मैंने ऊपर लगा दिया है। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको चेस्ट लगा दे रहे हैं इसमें, और इन चेस्ट को अपग्रेड कर देंगे अपने लोग आयरन, गोल्ड और डायमंड की चेस्ट में। और यहाँ पर अपने एक लगा दे रहे हैं, आइटम का पाइप लगा दे रहे हैं, ताकि इस वाले जो पहला वाला चेस्ट है ना, इस वाले इससे दूसरे वाले चेस्ट में जा सके। तो यहाँ पर मैंने अपग्रेड वगैरह बना लिए हैं, और अपग्रेड वगैरह मैंने लगा दिए। इसमें डायमंड तक की अपग्रेड बनाए, क्योंकि डायमंड की अपग्रेड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब देखो इतनी अच्छी कैपेसिटी है इसकी। और यहाँ पर अभी हम इसमें वो लगा देंगे, आइटम का पाइप लगा देंगे, ताकि अपने वक्त जो ये पहला वाला चेस्ट है ना जिसमें वो वाला पाइप कनेक्ट है, वाइट वाला, वो वाइट वाला नहीं, ये येलो वाला, तो इस वाले पाइप से अपना इस वाले चेस्ट में सामान आता रहे, और जब ये वाला फिल हो जाए फिर ये वाला फिल होना स्टार्ट हो। तो यहाँ पर अभी पाइप को ऐसे नहीं साइड में लगा रहे हैं, यहाँ से सही नहीं लगेगा मेरे ख्याल से लगाना, पीछे से लगा रहे हैं। तो यहाँ से लगा रहे हैं, इसमें से मुझे आउटपुट करना पड़ेगा, तभी उसमें से इकट्ठा होता रहेगा ऐसे, मतलब एक स्टोरेज एरिया सही से बन जाएगा ऐसे मेरा। और ऐसे करके मैं बहुत सारी चेस्ट वगैरह लगा के इसको अच्छे से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डायमंड की चेस्ट में अब स्टोर होने स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब पूरा अपना सिस्टम है ना जो बन चुका है पूरी तरीके से। और इसमें देखो अपना कंप्रेस ग्रेवल आ रहा है वहाँ से, साइड से जो मैंने साइड से लगा दिया था मैंने, उधर साइड से कन्वर्ट करके नहीं, मतलब उधर साइड से अपना ग्रेवल आ रहा है। इसमें सीविंग सिस्टम क्या कहते हैं, सीव हो रहा है, और उसमें जितना भी सामान सीव होकर निकल रहा है मतलब ग्रेवल में से, वो सब उधर साइड जा रहा है। तो बस ये एक सिंपल मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है ये पूरी मशीन, और कुछ नहीं है इस वाली मशीन में, बस ऐसे ही करके वर्क कर रहा है। तो अब क्या करना है, अभी हमारा जो मेन जो हमें करना था, मशीन एनर्जी बनानी थी, वो कंप्लीट हो चुका है। और अपना ऑटो सीविंग सिस्टम भी एक तरीके से बन चुका है, मतलब पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है ये, क्योंकि अभी इसमें कंप्रेसर नहीं लगा है, इसमें असेंबलिंग वाला चेम्बर नहीं लगा है, मतलब फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा है, तो वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लगाने वाला हूँ। और इस वाली वीडियो में अपना जो मेन मोटिव था इस वाली वीडियो को, जो कि एनर्जी जनरेट करना था, वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ATM 6 का पार्ट 3 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो 1 ब्लॉक की सीरीज़ है वो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हफ्ते में एक बार आने वाली है, तो फिर उसी हिसाब से वो आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको ATM 6 के पार्ट 4 में। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।